आज की क्लास में हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को समझने के लिए सबसे पहले हमको लीग ऑफ नेशन समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना और युद्ध को रोकना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी, जिसका मुख्यालय था जिनेवा, और यह लीग ऑफ नेशन वर्साई की संधि के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये असफल हो जाता है और 1945 में यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको यूएन डे भी कहा जाता है। स्थापना के समय 51 देश उस वक्त थे, जिसको हम फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य था। वर्तमान में इसमें 193 देश इसके सदस्य हैं और सबसे अंतिम में साउथ सूडान इसमें जुड़ा, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क रखा गया। कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट ने किया था। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि ये शब्द का सुझाव किसने दिया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का सुझाव दिया था और इस्तेमाल भी किया था। यूनाइटेड नेशन के फ्लैग में सवाल ये पूछता है कि इसमें क्या क्या चीज़ अंकित है, तो 2 जैतून की शाखाएं और वर्ल्ड मैप अंकित है। यूनाइटेड नेशन के फ्लैग को अगर हम देखेंगे तो ब्लू कलर का फ्लैग है, जिसमें वाइट कलर की 2 पत्तियां ऐसे हैं और बीच में वर्ल्ड मैप है। इसकी भाषा को अगर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी भाषा, ये 6 भाषा है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि यूएन की आधिकारिक भाषा कितनी है, तो उत्तर होगा 6 भाषा। लेकिन वहीं अगर पूछेगा कि वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। काम करने के लिए केवल 2 ही भाषा यूज़ होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। ये सबसे ज़रूरी अंग हैं, 6 मुख्य अंग, जो कि एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा है। तो 6 अंग ऐसे हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है; आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है; अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है; सचिवालय, जिसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है; और न्यास परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। इन सभी की जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, बजाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग्स में है। और न्यास परिषद को 1994 के बाद निष्क्रिय कर दिया गया था। तो मुख्य अंग इसके 6 अंग हैं। काम में अभी 5 काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछता है कि कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हेग्स के, नीदरलैंड के हेग्स में है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये 9 साल का होता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, अक्सर बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में कि इनका कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो 9 सालों का होता है। अब सुरक्षा परिषद इसमें का एक महत्वपूर्ण अंग है,
जो सबसे शक्तिशाली अंग इसको कहा जाता है, इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किस अंग को कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। इसके अंतर्गत 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं उसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ामों में घुमा घुमा के पूछता है। और 10 अस्थायी हैं जो कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो 5 स्थायी हैं इसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि BF कार, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रसिया। इन 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर होता है। अब सचिवालय देखते हैं। इसका प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। और महासचिव से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि पहले महासचिव के रूप में हम त्रिगवेली को देखते हैं, जो कि नॉर्वे के थे। एग्जामों में ये भी पूछा है कि ये किस जगह से रिलेटेड हैं, तो त्रिगवेली नॉर्वे से रिलेटेड हैं, ये नॉर्वे के हैं। और जो छठवें महासचिव हैं उनका नाम है बुतरस घाली, ये मिस्र के हैं। और 7वें कोफी आनन, जो कि घाना के हैं। और 8वें महासचिव के रूप में बान की मून को देखा जाता है, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देखा जाता है, जो कि पुर्तगाल के हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के निवासी हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। और बान की मून कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड हैं। और कोफी आनन ये घाना के हैं और ये 7वें महासचिव हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पहले पूछता है कई बार, त्रिगवेली ये कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कई एजेंसियां मिलकर इनका कार्य करती हैं, उसमें से मुख्यालय पूछता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय पूछता है, तो आइए एक एक करके हम लोग मेन इसके मुख्यालय देखते हैं। तो सबसे पहले है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको FAO कहा जाता है। इसका मुख्यालय रोम में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसको लिया है। दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है इसका मुख्यालय। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसका मुख्यालय कनाडा में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ILO के नाम से जानते हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय रोम में है। और बहुत इम्पॉर्टेंट WHO, इसको WHO के नाम से जाना जाता है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको IMF के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है कि मनी से रिलेटेड जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। और अगर आप देखेंगे कि फूड से रिलेटेड जो मुख्यालय है वो रोम में है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय रोम में ही मिलता है। तो ऐसे याद देखेंगे। आइए अब चलिए देखते हैं इस पे रिलेटेड सवाल। तो पहला सवाल है कि
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मैंने बताया कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के उस अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो इसको न्यास परिषद या न्यासिता परिषद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ICJ भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर हेग्स में है और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल 9 साल का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी आनन किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो ये घाना से संबंधित हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि FAO एक विशेष एजेंसी है जो कि UN के अंतर्गत कार्य करती है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसका जवाब है। UN चार्टर की स्थापना दिवस पूछ रहा है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। UN का 193वां सदस्य कौन था? तो दक्षिण सूडान। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो ये हेग्स में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 9 साल के लिए किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऐसे सवालों में बहुत विशेष ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो चीन है, फ्रांस भी है, रूस भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो आप जानते हैं कि 6 अंग होते हैं इसके। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो इसके अंग में महासभा भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है और सुरक्षा परिषद भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य परिषद। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये 1945 को ही शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो मैंने बताया कि त्रिगवेली नॉर्वे से संबंधित हैं। 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो बान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं। वर्ष 1997 से 2006 के बीच UN के सचिव कौन थे? तो कोफी आनन 1997 से 2006 के बीच इसके सचिव थे। नेक्स्ट पूछता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव त्रिगवेली थे। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा आह्वान करता है? तो ये सितंबर माह में आह्वान करता है अपना।
निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन स्थायी सदस्य है। तो मैंने आपको बताया था BF कार के नाम से ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रसिया। तो इस सवाल में देखेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। भारत भी नहीं है, जापान भी नहीं है और कनाडा भी नहीं है। केवल 5 देश स्थायी सदस्य हैं जिसमें कि चीन एक है। अब वही दोबारा सवाल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है तो जर्मनी नहीं है, इटली भी नहीं है, जापान भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अब यहाँ दोबारा पूछ रहा है 5 स्थायी और 10 अस्थायी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, जापान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश थे? कितने देश ने हस्ताक्षर किया था? तो ये 51 देश ने किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। तो ये 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कई बार ये सवाल आए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नया क्वेश्चन है, ये जापान में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों में देखरेख करती है। तो ये है WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो 8वें हैं बान किन मून। ये दक्षिण कोरिया से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो है विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर करी गई थी? तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। UNO को महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है विजयलक्ष्मी पंडित। आज का ये लास्ट सवाल था। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में बताइएगा।